गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने अभी अपना लेक्चर वन पार्ट वन कंप्लीट कर लिया था बीपीएससी डीआई सीरीज का। ये पार्ट टू है। पार्ट वन को मैं क्विकली आपको लिए रिवाइज करा देता हूं। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था आपका टेबल। मैंने टेबल में बताया था आपको कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, इस तरह के जो आपके डायग्राम्स होते हैं क्वेश्चंस में, उनको आप टेबल या टैब्यूलर प्रेजेंटेशन के अंदर रखते हो। इसमें हम डेटा कैसे करते हैं, जैसे यहां पे एक्स वाई जेड लिख दिया, यहां पर आपका मान लीजिए 2021, 2022, 2023। तो यानी एक्स क्वांटिटी 2021 में क्या थी, 2022 में क्या थी, 2023 में क्या थी। वाई क्वांटिटी इसी तरह आप इसमें डेटा फिल करते हो। दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन कम्स अंडर टेबल। इसकी हमने पिछले वीडियोस में कुछ एक्सरसाइजेस भी कराई थी, कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। नाउ द सेकेंड चार्ट जो हमने पिछले बार डिस्कस किया था, दैट वाज पाई चार्ट। पाई चार्ट में मैंने आपको बताया था कि इट इज अ रिप्रेजेंटेशन इन अ सर्कल। सर्कल में आपके 360 डिग्री होते हैं। इस सर्कल के जो शेयर्स होते हैं वो एंगल पे डिपेंड करते हैं। अगर ये एंगल आपका x है तो x कितना शेयर होगा, अगर ये एंगल x है और टोटल 360 डिग्री है तो इसका शेयर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, इस पूरे पार्ट का जो शेयर होगा वो होगा x अपॉन 360। और अगर सपोज हमने टोटल ये यहां पर हमें दिया गया होगा कि ये टोटल किस चीज का है, तो अगर हमें x क्वांटिटी निकालनी होगी तो हम इस फ्रैक्शन को यूज करके टोटल से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये एक तरह का बेसिक था आपके टेबल के लिए और पाई चार्ट के लिए। ठीक है, अभी जो हम इस लेक्चर वन में कर रहे हैं, हम यहां पर सवाल पे फोकस नहीं कर रहे हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू ऑल कि पाई चार्ट होता क्या है, कैसे बनाते हैं, उसके बारे में कुछ चीजें इंफॉर्मेशन। सेम चीज हमने टेबल के लिए करी। अभी हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे बार ग्राफ से। देखिए, जो भी डेटा भी हमने देखा था टेबल में या पाई चार्ट में, हमारा काम उसमें पर्पस क्या था, उसको एनालाइज करना डेटा को। तो आपने बहुत बार ऐसे करके इकोनॉमिक सर्वे हो गया या किसी भी तरह के उसमें आपने ऐसे डायग्राम्स देखे होंगे। इस तरह के डायग्राम को हम कहते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, इधर हम कोई भी क्वांटिटी x है, मान लीजिए क्वांटिटी x है, और इधर हम जो भी डिटेल्स हैं जिसके बारे में हमने क्वांटिटी x स्टडी करी है उसको हम बार की तरह दिखाते हैं। बार की जो हाइट होती है वो इस क्वांटिटी को बता रही है, इसी तरह इस क्वांटिटी को बता रही। तो जो बार ग्राफ होता है, ग्राफ में बार की हाइट उसकी वैल्यू को डिपिक्ट करती है। इस तरह के डायग्रामेटिक अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? अब बार ग्राफ जो होता है, अब हमने बनाना एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। विल कम टू नो कि बार ग्राफ बनाते कैसे हैं। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, एक क्वेश्चन कराया था, वही क्वेश्चन हम बार ग्राफ से अब कर रहे हैं। एक स्कूल ए है, बी है, सी है। ए में ह्यूमैनिटीज के बच्चे जो हैं वो है 30, इधर 40, इधर 50। साइंस के बच्चे हैं यहां पर 20, 30, 10, और कॉमर्स के यहां पर बच्चे हैं 10, 50 और यहां पे 40 ले लेते हैं। एक सिंपल टेबल आपके लिए कि स्कूल ए बी सी में अलग अलग सब्जेक्ट के जो आपके स्टूडेंट हैं वो मैंने इस टेबल के थ्रू बताया है। अब हम इसी टेबल का क्या करेंगे, बार ग्राफ बनाते हैं। बार ग्राफ कैसे बनेगा, आपने ऐसे करके दिखाया। यहां पर आपने ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहां पर आपने ले लिया स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी। ठीक है, पहला हम क्या बनाते हैं, ह्यूमैनिटीज के लिए।
देखिए हर सब्जेक्ट का अलग बनाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि एक क्वांटिटी एक बार से ही दिखाई जा सकती है। तो ह्यूमैनिटीज के कितने बच्चे हैं यहां पर, हमने दिखा दिया 30 बच्चे। फिर यहां पर बी में कितने हैं, 40 बच्चे। ऑब्वियसली अगर 30 बच्चों की अगर हमारा बार का हाइट इतना है तो 40 बच्चों के लिए क्या हाइट होगी, थोड़ी हाइट ऊपर हो जाएगी, 40 बच्चे। फिर हमारे पास सी में कितने हैं ह्यूमैनिटीज के बच्चे, 50 और ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जब भी हमें ग्राफ मिलता है तो हमें स्टडी कैसे करना होता है कि ये क्वांटिटी कितनी है वो हमें यहां लिखी होती है। इस तरह से जब आता है इसको कहते हैं हम बार ग्राफ। यहां तक किसी को कुछ डाउट? देखिए जो भी आपको डाउट होती है आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है, इसमें हम सवाल नहीं करा रहे, हम आपको बता रहे हैं बार ग्राफ दिखता कैसे है, बनता कैसे है। जब तक आप वो नहीं समझेंगे तब तक आपको सवाल करने में दिक्कत होगी। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस? देखिए जब भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसमें 2 स्टेप होते हैं। स्टेप 1, इसमें आपको इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। इसमें आपको इंफॉर्मेशन चूज करनी होती है ग्राफ से। अब इसमें क्या करते हैं, कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप सॉल्व करते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन डीआई का आता है आपके पास आएगा, उसमें आपको स्टेप 1 क्या करना पड़ेगा कि आपको उस ग्राफ से, उस बार ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उससे सबसे पहले जरूरत की इंफॉर्मेशन को निकालेंगे हम। दूसरा है उसको हम सॉल्व करते हैं, जो भी सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो पहला स्टेप जो है इंफॉर्मेशन निकालने का, वो आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप उस ग्राफ को देखना और बनाना नहीं समझते। एक बार उस ग्राफ को देखना और बनाना समझ गए आप, तो ये स्टेप बहुत ही आसान हो जाएगा। और जैसे ये स्टेप आसान हो जाता है, आपकी गलती करने के चांसेस 10% से 20% ही रह जाते हैं। मेन गलतियां यहां पर होती हैं। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द लास्ट, हमारा जो है एक्स वाई ग्राफ है, उसको हम एक बार देख लेते हैं कि वो क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, एक्स वाई ग्राफ, इसको हम लाइन ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, ये कैसा देखने में आपको दिखेगा, ऐसे करके दिखता है। यहां पे क्वांटिटी x होगी, यहां पे क्वांटिटी y होगी। तो हमने जैसे हम ट्रेडिशनल ग्राफ्स बनाते हैं वैसे ही ये बनाया जाता है। एक एक्सिस में आप क्वांटिटी बनाते हैं और इधर आप क्वांटिटी y को रखते हैं। तो जो ये वाला पॉइंट है, ये आप यहां से ऐसे समझ सकते हैं। तो इधर सपोज हमने लिख दिया A B C D और यहां 1 2 3 4 5। तो आप यहां पे देखिए A क्या 5 से कम है, B 4 से कम है, C आपका 5 से ऊपर है। देखिए ये देखिए, ये C है और ये कितना है, 5 से ऊपर है। D आपका 5 से कम है। यहां से देखिए, मैं कलर चेंज कर देता हूं। देखिए D, तो इसको देखने का तरीका कैसे होता है, आप इधर की y एक्सिस से आप निकालते हैं और फिर x एक्सिस से कंपेयर करते हैं उसको। दिस इज अ बेसिक लाइन ग्राफ जो आपको क्वेश्चंस जिसके मिलते हैं। देखिए मैं बहुत जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पिछली बार में वो उसमें कमेंट्स मिले कि सर इसमें आप कम समझा के क्वेश्चन ज्यादा कराइए। तो दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड दिस पार्ट। यहां पर आप एक बार जल्दी से समझ लीजिए कैसे लाइन ग्राफ हम बनाते हैं।
अगर सेम क्वेश्चन लेते हैं हम, यही क्वेश्चन अगर हमारा होता तो इसमें हम लाइन ग्राफ कैसे बनाएंगे, वील सी। देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर हमने लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहां पर हमने लिया स्कूल, स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी। तो ये हमने ग्राफ बनाया ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब आप मुझे देख के बताइए ह्यूमैनिटीज के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज, ठीक है। तो ए में कितने बच्चे हैं, 30 है। तो आप कैसे ग्राफ बनाएंगे, ऐसे। तो ये जो पॉइंट हो गया ए हो गया। बी का बताइए, बी में कितने बच्चे हैं, 40। तो कैसे बनाएंगे, ये 40 हो गया। सी का कैसे बनाएंगे आप, सी में 50 बच्चे हैं, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स आ गए, इनको हम कनेक्ट कर देते हैं सिंपल लाइन से। तो अब हमारा ये जो ब्लैक कलर की लाइन बन के आ रही, दैट इज द लाइन ग्राफ फॉर किस चीज के लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज इन स्कूल ए बी सी। इसी तरह इसी ग्राफ में अगर हमें बनाना होता साइंस का भी, तो हम साइंस का भी बना देते हैं। साइंस का हम दूसरे कलर से बनाते हैं। साइंस में देखिए कितने, ए में कितने बच्चे हैं, 20। तो यहां पर हम 20, ये 20 हो गया। बी में कितने बच्चे हैं, 30 है। तो यहां पर बी कितना हो गया, 30 है यहां पे। और सी में कितने बच्चे हैं, साइंस में 10 है। 10 यहां आपका बनेगा। तो अगर हमें ये वाला ग्राफ बनाना होता तो ये ग्राफ ऐसे बनता। अब ये जो ब्लू वाला ग्राफ है वो किस चीज का है स्टूडेंट्स, वो है साइंस के बच्चों का। किसमें, ए बी और सी। यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। ये हमने जो चारों ग्राफ्स पढ़े उसमें आपको मैंने वो ग्राफ्स को बनाना और देखना बता दिया इस होल लेक्चर में, ठीक है। अब हम कल लेक्चर जो लेंगे उसमें हमारा फोकस होगा PYQs को डिस्कस करना। What I'll do is, मैं जितने आपके साल के क्वेश्चन पेपर हैं उनके PYQs को ग्राफ वाइज डिस्कस करूंगा। जैसे एक बार हम लेंगे टेबल्स, तो मैं टेबल्स के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगा। उसी तरह फिर एक बार पाई लूंगा, पाई चार्ट, फिर सारे पाई चार्ट्स डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। आई होप ये लेक्चर जो आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ, हर चीज को लेके वाज हेल्पफुल टू यू। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। एंड बार बार मैं कहता हूं, कोई और डाउट भी हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड वील ट्राई टू कनेक्ट द BPSC एस्पिरेंट्स विद सम ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ BPSC। आप उनसे Q&A सेशंस लेके पूछ सकते हैं अपनी डाउट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।